अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मुलाकात अजमल शोबी के साथ, ये प्रोग्राम का नाम और वक्त आपको तो हफ्ते के दिन 3 बजे आपसे मुलाकात हम करवाते हैं अपने मुल्क की जानी पहचानी शख्सियात से। उनका ताल्लुक शोबिस से भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी होते हैं, उसके अलावा फिर सोशल भी होते हैं, और कैमरे के फ्रंट के लोग भी, कैमरे के पीछे लोग भी, फिल्म के पर्दे के व फिल्म के पर्दे के पीछे तमाम लोगों से घर से कि आपकी मुलाकात होती रहती है। और इस हफ्ते भी मुलाकात में आपकी जो करवा रहा हूँ, जो हमें अगर वीडियो पर देख रहे हैं वो तो देख लेंगे, हो सकता है वो पहचान भी लें। बहुत सारे कमर्शियल्स किए इन्होंने, तो उन कमर्शियल्स के हवाले हो सकता है किसी न किसी कमर्शियल के वाले से फेस आ गया, अरे ये तो वो हैं, ये तो वो हैं, और या ड्रामा देख रहे हो तो भी पहचान गए होंगे। मगर जो सुन रहे हैं वो यकीन मुंतज़िर होंगे कि आखिर कौन है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान हमारे जाने पहचाने से अदाकारा हैं, और टीवी ड्रामों में अक्सर आप इनको देखते रहे होंगे। बेशुमार कमर्शियल इन्होंने किए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कमर्शियल किए, और आए दिन कुछ ना कुछ TVC और ये तमाम चीज़ें स्क्रीन पर आती रहती हैं इनकी। और यकीनन इनका फेस जो है वो जाना पहचाना सा फेस है। नाम मैं आपको बता दूं मैं इनका नाम है शीज़ा हाशमी। आज हमारे साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं और एक्ट्रेस हैं। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं शीज़ा आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त, गुड एंड गार्डन अच्छी बात है, ठीक है, हाँ, गुड एंड गार्डन बिल्कुल माशाल्लाह से। और क्या आपकी मसरूफियत, क्या आजकल क्या कर रही हैं आप? आजकल मैं एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मन टीवी का। आपने नाम सुना होगा, चर्चा है उसका हर जगह पे। मन टीवी का मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, बहू और बेटी। बहू और बेटी जी, अच्छा, गुड। ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जो हर घर की कहानी है। जी, बोल। तो इसमें मतलब ये सोसाइटी में दिखाया गया कि बहुत सारे हमारे एलीट हो, मिडिल हो, नीचे का तबका हो, उसमें जो सास का, बहू का किरदार दिखाया जाता है। ये वो कहानी है कि सास का जो जुल्म है बहू पे बहुत ज्यादा है, और शोहर कानों का इतना कच्चा है कि क्या बताएं। क्या बात है, जुल्म ही जुल्म हो रहा है हर तरह से बहू में। क्या बात है। अच्छा, बहू और बेटी जी, तो ये मतलब ये फर्क दिखाया, यूं समझ लें, ये दिखाया गया है कि मैं बहू हूँ तो मैं बहुत मजलूम हूँ, कि मैंने एक तरह से अपना घर बचाने के लिए मैं आराम स्मूथ चल रही हूँ। जो बेटी है वो नेगेटिव है, जिसको कहते हैं नंद वो है। नंद तो वैसे ही असल से अब तक मशहूर है। नहीं, जरूरी नहीं है हर जगह नंद। वैसे आम तौर पर सुना ये कहते हैं नंद गंद, ऐसे ही है। इस ड्रामे में भी उनका यही किरदार है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है। सास के साथ, अपनी मदर के साथ वो मिलके बहुत ज्यादा पॉलिसीज बहुत ज्यादा वो बनाती हैं कि इसको ऐसे हमने टारगेट करना है, ऐसे इसका घर तोड़ना है, ऐसे इसके फेस पे थप्पड़ लगवाना है, ऐसे इसको करना है, बस जुल्म करना है, इसको निकाल फेंकना है घर से किसी भी तरह। अच्छा, पता है ये सब कुछ मैं देखता हूँ फिल्मों में, ड्रामों में देखता हूँ ये सब कुछ। अच्छा, ये सब कुछ कहानी में दिखाते, तो फिर ये वही बात है, जब ये सब कुछ करना होता है तो फिर वो सास या वो नंद, तो मैं ऐसी फिर लड़कियों को लेकर आया ना कि जो पहले से उनके पंजे में फिक्स हो। सर वैसे जैसा आजकल का दौर चल रहा है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियां मजलूम हैं। इतनी लड़कियां बहुत क्लेवर हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर है। पहले से तैयार होती हैं, पहले से वो रेडी होती हैं, उन्हें पता होता है हमने कैसे टैकल करना है, फैमिली को कैसे चलाना है। ये बस वो दिखाया है कि जहाँ बस है कम परसेंटेज है इस तरह की कि इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, कुछ है, होता है। बिल्कुल, ये चीजें चलती हैं तो स्टोरीज बनती हैं। ये है हमारा मीडिया का एक एंगल के कहीं कुछ हो रहा है तो ही राइटर उस पे लिखता है, उस टॉपिक पे लिखता है। लिखता क्या दिखाया जाता है। तो असल में बात हमारे यहाँ तो अब मीडिया हमारा जो ना, ये हमारे जो एंटरटेनमेंट चैनल वो समझो लकीर के फकीर हो गए ना। ऐसे अगर एक कहानी बड़ी हिट हो गई कि जिसमें बहू को पीट के उन्होंने जब सत्यानाश कर दिया, कहते ये हिट है भाई, और इसमें व्यूज आ गए कि यार इतने मिलियन व्यूज कहते हैं, बस अभी ये होना चाहिए। ऐसे इसी को लेके हमने दूसरे एंगल में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बाकी रिसेंटली मतलब मैं जो, क्योंकि मैं अब लाजमी बातचीत लोगों से करनी पड़ती है, जवाब देने पड़ते हैं, सवाल करने पड़ते हैं, तो मैं तकरीबन रात को यूट्यूब पे ये सारे जो फेमस बड़ी जो चैनल है इससे सारे मशहूर ड्रामे देख रहा होता हूँ मैं, लाजमी देखता हूँ, और करंट एपिसोड देखता हूँ मैं। अच्छा, तो वो उसमें अच्छा ये कहानी तकरीबन सब में चल रही है, नो डाउट सब में चल रही है। अच्छा, मुआशरे में ये भी मैं कहता हूँ साथ साथ कि मुआशरे में हमारा मुआशरा इतना गंदा तो नहीं है कि जितना गंदा मतलब दिखाया जा रहा है।
इतना गंदा तो नहीं है ना, मतलब ये तो कहते हैं कि हम अपने माशरे को और हमारे राइटर, हमारा मीडिया हमारे माशरे को और ज़्यादा मतलब ख़राब करके पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। सर ऐसा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि ग्रोथ के हवाले से चलती हैं। जैसे एक फैमिली का एक चलता है, बहन भाई माँ बाप जब चलते हैं, तो जब बीवियाँ आती हैं तो एक जो वो ग्रोथ चल रही होती है, उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी है, बेटा कहेगा मेरी बहन, मेरे बहन भाइयों से अच्छा कोई नहीं है। तो जब बीवी आती है, जो डिफरेंसेस आते हैं, तो उसमें फिर जो लड़का होता है, कोई लड़का होता है जो साइड लेता है अपनी वाइफ की। मोस्टली यही होता है कि जो माँ होती है वो अपने बेटे को बस कहती है कि ये मेरी ही मुट्ठी में रहे। अगर माँओं का यही नजरिया रहता है कि हमने अपने बेटों को काबू में रखना है, तो फिर आप शादी भी ना करें। ये सीधी बात है, मैं यही कहता हूँ, शादी भी ना करें। क्यों करते? मैं ऐसा करेंगे, शादी ना करें, फिर बेचारे को अकेले रहने थे और क्या उसकी कमाई खाते रहे बैठ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ना करे। मगर क्या करे, बहरहाल वही बात है कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर बहरहाल ये तो चलती रही कि मन की कहानी, और मन बिल्कुल मन तो मन है, मन आया हुआ मन टीवी भाई। टीवी चैनल बहुत सारे आगे अजीब अजीब से ना, एक अलीफ मन। जी जी। अच्छा नाम भी बड़े छांट छांट के निकाल के ऐसा ही है सर, लेकिन मन तो फिर सबके मन की बातों को बताता है। क्या बात है, सबके मन की बात भाई, क्या बात है। मन ने तो वाकई इसका मतलब मन ने जो है वो बात आगे तक पहुंचा दी। चलो खैर बहरहाल मन की बात को तो छोड़ दें, मन के तो ये आप इसके अलावा ये आप बताएं कि ये आप पहले आपने इब्तिदा जब की टीवीसी से की या ड्रामा से? कैसे? टीवीसी से की। टीवीसी जी जी। इससे मतलब वैसे फैशन शोज भी किए? फैशन शोज किए हैं, लेकिन इतने ज्यादा मेरा उनकी तरफ ध्यान नहीं है। मैं कहती हूँ कि मैं आई एम नॉट अ मॉडल, आई एम एन एक्टर। तो मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरा ये होता है कि मैं कमर्शियल ज्यादा करती हूँ। मगर कमर्शियल में तो मॉडल होता है सर। नहीं सर कमर्शियल्स में मॉडल जरूर होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस एक्टर्स की ज्यादा देखी जाती है। मगर कहा मॉडल ही जाता है उसको, चलिए सर एक्ट्रेस नहीं कहा जाता, एक्ट्रेस नहीं कहा जाता उसको, क्योंकि कमर्शियल तो एक कहते हैं सिर्फ आपकी साइलेंट परफॉर्मेंस होती है ना, साइलेंट होती है। कुछ में डायलॉग्स भी होते हैं, बहुत कम होते हैं, वरना ज्यादातर तो आवाज किसी की फेस म्यूजिक ज्यादा होता है, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट की असल में बेसिकली वो प्रोडक्ट लॉन्च होती है, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी ज्यादा होती है, मॉडल की कम होती है। मगर कहीं की मैंने देखा कि मॉडल की ज्यादा होती है। ये पता नहीं, क्योंकि वही बात है कि चीज कुछ और होती है, पेश कुछ और होता है। खैर बहरहाल तो ये सिलसिला जो है ये शुरू आपका हुआ, तो ये चलते चलते फिर ये टीवी तक कैसे पहुंच गई? सर मुझे स्टार्ट से ही शौक था बहुत ज्यादा एक्टिंग का। तो जब मैंने कमर्शियल्स किया तो मैंने कहा नो डाउट कमर्शियल में पैसा बहुत है, अच्छा है। अच्छा तो टाइम कम है, पैसा ज्यादा है, अच्छा है। लेकिन आप वो कहते हैं ना कि कोई मॉडलिंग का एक ट्रैक ही क्यों ना हो, रैम वॉक ही क्यों ना हो, या कुछ भी हो, जब एक्टर एक चल पड़ता है तो एक्टर ही फ्रंट पे नजर आता है। वो तो लाजिम, वो तो इसमें तो मुझे ये था, तो फिर मैंने कहा नहीं अब करना है, तो इसीलिए फिर मैंने एक्टिंग की तरफ में आई। मैंने प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा किए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जी। तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था हम टीवी का, ज़िबाइश किया था। अच्छा, छोटी छोटी बातें रूप किया था। 7th स्काई का मैंने किया था, जिंदगी एक पहेली, ए मुश्तिखाक, मकाफात। उसके अलावा मैंने टीवी A+ का किया था, TV1 का किया था, दिल भटके बिलाल कुरैशी के साथ। और फीचर फिल्म मैंने की है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, और वंस अपॉन अ टाइम इन कराची अभी आएगी। जी जी। और इसके अलावा मन टीवी का सर जिक्र करें ना, मन टीवी का तो सर मन का असल में ये है कि मैं बहुत ज्यादा मन टीवी को पसंद करती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज उनका थैंक्स कहूंगी अली काजी सर का, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, और बहुत रिस्पेक्ट वो देते हैं सब आर्टिस्ट को। वो ये नहीं देखते कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन फेमस है, कौन अभी जूनियर कास्ट है, कुछ नहीं, सबको वो चैनल रिस्पेक्ट देता है। वो एक तरह से चांस देते हैं कि आप लोग आए काम करें। तो उनके उससे फिर जो दूसरा थैंक्स है, बड़ा थैंक्स है, वो नबील शेख साहब के लिए। नबील तो आ भी चुके हमारे पास। हाँ बिल्कुल, हाँ, जी 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 बिल्कुल। नबील सर बहुत अच्छे हैं, और मैं कहती हूँ बस अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। मतलब इस चैनल की मैं यही एक खासियत यही बताऊंगी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और सबको बहुत इज्जत देते हैं। अच्छा, ये ड्रामा जो इस वक्त चल रहा है आपका, बहू बेटी जो इस वक्त चल रहा है, तो ये लिखा हुआ किसका है? जी जी सर, वो
कौन किसका नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राइटर का नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ। चले कोई बात तो राइटर का नाम तो मैं भूल जाती हूँ। डायरेक्टर हमारे जहीर मीर जत, ये बहुत अच्छे हैं। इनका मैंने पहले भी प्रोजेक्ट किया था, आपने सुना होगा, हुस्न रुदाली। हाँ, वो मैंने किया था इनके साथ प्रोजेक्ट। उसके बाद मैंने खोज किया था, जिनके डायरेक्टर थे यूनुस खान। और इसके अलावा अब ये है जहीर सर का प्रोजेक्ट। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत वर्सेटाइल डायरेक्टर हैं। जनाब, मुलाकात अजमल खान शोभी के साथ हो। तो आज की मुलाकात आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शिजा हाशमी और ज़ैनुल आबिदीन साहब ने हमें ज्वाइन किया, शाह साहब ने। और ये हमें सक्खर से देखते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सक्खर। वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा ज़फ़र ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान फ्रॉम खारियाँ। ये खारियाँ से हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं शिजा। अच्छा शिजा, ये एक्टिंग आप कैसे आपने सीखी, आई कैसे एक्टिंग आपको? एक्ट्रेस कैसे बन गई आप? सर मैंने थिएटर किया था। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल से। क्या बात है जी। तो मैं सारा क्रेडिट उनको ही देती हूँ कि मुझे वहाँ से एक्टिंग का तो कब शुरू किया था आपने थिएटर? क्योंकि थिएटर बड़ा, टीवी में तो आप खड़े होकर कर रहे हैं, थिएटर पे तो सब कुछ आपके सामने होता है, लाइव होता है ना? जी बिल्कुल, लाइव होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैंने 4 साल पहले ही किया था। मैंने फेस्टिवल में 2 प्ले भी किए थे। तो मतलब मुझे पहले एक्टिंग का कुछ पता नहीं था कि आपने डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, कैमरा फेसिंग कैसे करनी है। तो जब मैंने थिएटर किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया। तो अब ये है कि माशाल्लाह अब जहाँ भी कोई ऑडिशन होता है, कुछ भी होता है, मैं बहुत अच्छा इनके उसको परफॉर्म करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, फिल्म में आपने की, लोगों की दौड़ होती है क्या, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन, आखिरी दौड़ हमारे यही है फिल्म में। बिल्कुल। तो फिल्म का कैसा आपको रहा? सर फिल्म का आप सोच भी नहीं सकते। ये भी मैं सोच भी नहीं रहा। इतना टाइम सोचने का। ये वो ही था कि फिल्म का मैंने ऑडिशन दिया था और मेरा हजारों में नंबर था। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसकी बेस पे मुझे फिल्म मिली थी। उसमें मेरा फेमिनिस्ट कैरेक्टर है, तो मैंने वो किया था। जी। तो कैसा रहा तजुर्बा? बहुत अच्छा। क्योंकि असल में टीवी जो है ना, टीवी छोटे मीडियम है और क्लोज ये होता है, बिल्कुल कट टू कट होता है। और फिल्म वाइड स्क्रीन होती है, बड़ी स्क्रीन होती है। तो वहाँ की परफॉर्मेंस, यहाँ की परफॉर्मेंस बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है वहाँ पर। तो वो ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा हुआ था। जी, आप जब आएगी फिल्म तो आप जरूर देखिएगा। महंगी बहुत है ना कि फॉर्म देखिए? नहीं सर, आपको फ्री में बुला लेंगे। अब आजकल आपको पता है कि फिल्म क्यों महंगी? फिल्म हमारे यहाँ फिल्म के व्यूअर्स लोग कम हो गए, क्योंकि हमारे फिल्म जो है वो एक लग्जरी तफरी बनती है। सर फिल्म अच्छी बनती कहाँ है? नहीं अच्छी टीवी तो वाले एक्टर्स उठा के आपने फिल्म में बिठाए होते हैं। मैं पता, यही तो बात है, ये बात है। एक अगर बन भी रही है ना, कुछ इक्का तुक्का फिल्म आ भी जाती है, तो महंगी इतनी है कि कोई बेचारा जाने का सोच भी नहीं सकता जी। अब एक टिकट अगर देखें 1000-1200 की टिकट लेगा बंदा, एक आगे घर के 4 आदमी जा रहे हैं, 10,000 रुपये बेचारा लगा के जाएगा, कन्वेंस अलग है जी, ऐसा ही है। तो लगा के जाएगा तो कौन जाएगा? अब तो सिर्फ वही बात है कि वीआईपी लोगों के लिए बहुत लग्जरी टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट रह गया, वरना हमारे मुल्क की सबसे अच्छी और सस्ती तफरीह वो सिनेमा होती थी। अगर आपने बचपन में देखा हो कभी, तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कहाँ अब तो लोग सोचते भी नहीं, कहते हैं यार छोड़ो, इंतजार कर लो, कोई बात नहीं, महीने वहाँ चलनी है नहीं, यूट्यूब पे अपने आप ही आ जाएगी। ऐसे ही है, तो यही होता है, ऐसे ही है। अब उसके बाद यही होता है, अब चाहे करोड़ लगा लें चाहे लाखों लगा लें, हासिल कुछ भी नहीं है। सिनेमा जब फिल्म आती है तो सिवाय 4, 6, 8, 10 लोगों का कोई भी नहीं होता। सिर्फ प्रीमियम में अपने लोग होते हैं, भरे हुए अपने ही होते हैं वाकई। क्योंकि बहुत सारे प्रीमियम में जाता हूँ मैं, देखता हूँ उसमें तो रश इसलिए कि सारे आर्टिस्ट होते हैं, फिर वो सारे मीडिया होता है, ये होता है, वो सब होता है। अच्छा, उसके बाद जब उसका पहला शो जो होता है ना, तो उसमें गिनती के लोग, आदमी बैठ के गिनता होता है यार कितने लोग बैठे मेरे आगे, ये होता है। तो ये है, तो खैर बार ये चीज़ें तो सारी साथ साथ है। इसके अलावा टीवी पर जब आप वहाँ से जब आप आई, उसमें क्योंकि TVC कमर्शियल जो होते हैं वो एक अलग थीम भी अलग है जी, और टीवी एक अलग थीम है, फिल्म एक अलग है। तो ये तीनों का फर्क आपको क्या लगा, कैसे? सब मुझे टीवी का ज्यादा वो ड्रामा वाली साइड ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा जी, उसमें आप सारी बात आती है शौक की। जब आपको क्रेज होता है बहुत ज्यादा, तो आप वो काम दिल से करते हो, चाहे आपको कितना पेन ही क्यों ना हो। हाँ, वो तो लाजिम होता है शौक। तो ये है सर, कमर्शियल का ये होता है कि वो लिमिटेड टाइम का होता है, 1 से 2 दिन का काम होता है। तो ये है कि इसमें ये है कि आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हो अपने आप को, तो ये चीजें हैं। तो टीवी पे अभी आपने जो ड्रामे में किए, सीनियर कौन कौन से सीनियर से आपका राब्ता रहा? सर सीनियर जो है, मैंने किया था फिरोज खान, बिलाल कुरैशी और ज़हन अफजल, मोहसिन अब्बास, मोहसिन अली, हैदर अब्बास, और क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहे हैं।
कैसा काफी सबका अच्छा है, सबके डिफरेंट मूड्स होते हैं, सबके टेंटरम अलग होते हैं, मतलब ये है। लेकिन अगर आप खुद अच्छे हो तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे रहते हैं। क्यों बात तो वही कि असल में हमारे यहाँ पता कि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी रहा है कि सीनियर जूनियर में बड़ा फर्क ये होता है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ अब ज्यादा, अब इस माहौल में ज्यादा बहुत ज्यादा है। पहले इतना नहीं था, मगर पहले वाले जो सीनियर्स हमारे, जो लेजेंड्स हमारे हैं, वो इतना नहीं करते थे। वो आज भी समझाते हैं, सिखाते हैं लोगों को। मगर हमारे आज के जो लोग हैं ना, वो जरा जूनियर को जरा फिर थोड़ा वो करते हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं यार मैं मतलब, क्योंकि हमारे आजकल के आर्टिस्ट मैं बहुत आ गई ना, मैं यार मेरी इतनी ड्रामे चल रहे हैं, मैं इतना लीड कर रहा हूँ, मैं इतने कर रहा हूँ। और अगर कोई आप सर जब मैं आ जाती है फिर आपकी मैं ज्यादा देर तक नहीं रहती। वो तो है मतलब, मगर वो बात है अगर हम ये सोच लें तो ये सारी चीजें खत्म हो जाए, मगर हम सोचते नहीं, डिफरेंसेस खत्म हो जाए। डिफरेंसेस क्यों है कि हम अपनी मैं को ऊपर हावी कर लेते हैं ऊपर पर, और अपनी गर्दन में हम एक सरिया लगवाते हैं पीछे। ऐसा ही है, ऐसा ही। और मैंने देखा है, अब मैं नाम नहीं ले सकती। अल्लाह हिदायत दे उनको, अल्लाह हिदायत दे। क्योंकि बात है कि ये सोचना चाहिए कम से कम कि यार अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो कल मैं भी जूनियर था। सही बात है, अपना पुराना वक्त नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। आज अगर जूनियर है, अगर मैं थोड़ा सा ये 19-20 हो रहा है, या तो मैं इसको थोड़ा गाइड कर दूं तो कल ये मुझे दुआएं देगा ना यार। तो मेरी तारीफ ही, मेरा अच्छा जिक्र, मेरा नाम अच्छे लफ्जों में ही लेगा। अगर आज अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ तो कल अगर दूसरे सेट पे ये होगा तो यकीनन ये मेरा नाम अच्छे लफ्जों में लेगा यार, उन्होंने मुझे गाइड किया। और अगर मैं गाइड नहीं करूँगा, थोड़ा सा मुंह बसोड़ लूँगा, तो फिर उसके बाद मसला यही होता है। खैर बार तो मैं, अच्छा ये सिलसिला आप सोचते क्या है कि एक्टिंग में आप और थिएटर, फिर दोबारा थिएटर किया आपने? नहीं, मैंने उसी टाइम किया था। उसके बाद छोड़ दिया? सर उसके बाद ये होता कि पैसे कम होते हैं ना, फिर दिल नहीं करता। जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, फिर आप पीछे नहीं जाते। अच्छा पता कि मैं शिजाब को बताऊं, देखिए पैसे कम होते हैं, मगर वहां से हर वक्त के साथ साथ आपको नई चीजें बहुत मिल रही होती हैं, आप गेन बहुत कुछ करते हैं। वो ठीक है सर, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जब आपको अच्छे आपकी किताब है, बिल्कुल, जब आपने सीख लिया, आपने परफॉर्म कर लिया, उसके बाद जब आपका एक आप ये समझते हैं आप, अच्छा ये बताएं। नहीं, मैंने अभी भी नहीं सीखा। मैं ये कहती हूँ आई एम नॉट परफेक्ट, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप सीख लेते हो, परफॉर्म कर लेते हो उस चीज पे, तो जब आप आगे जाते हो, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो फिर आपका मूड नहीं करता कि आप वहां पे जाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक खवारी वाला टाइम भी होता है। आपने आना जाना डेली बेसिस पे, उसके बाद आपने रिहर्सल्स करना, उसके बाद परफॉर्म करना, ये बहुत ज्यादा। अच्छा वहाँ की जो परफॉर्मेंस है, जो रिहर्सल है, वो समझ लो आपकी, यूँ समझ लो वो क्लासेस हैं। बिल्कुल क्लासेस होती है। मैंने बहुत सीखा है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने उसमें लेके आती हूँ अपने प्रोफेशन में कि थिएटर इज बेस्ट और सबको करना चाहिए। जिन्होंने एक्टिंग में आना है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे थिएटर करें, उसके बाद अल्लाह ताला फिर आपके रास्ते खोल देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, कहाँ पे क्या इम्प्रोवाइज करना है, कैसे आपने अपने काम को अच्छा करना है। अच्छा कभी सेट पे आप होती हैं तो कभी कोई ऐसा चीज़ जहन में कभी कभी कि जिस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि यार पता क्या मुसीबत है यार, क्या ये एक सीन नहीं हो रहा, कभी कभी कहते हैं इंसान अटक जाता है कहीं, सब फंबल हो जाता है, आप अड़ जाते हो, आपसे कभी कभी एक लाइन नहीं बोली जाती। हम इंसान है ना, हमसे हो जाता है, तो होता है। ये भी बड़ी बात आज आपने बताया क्या कि हम इंसान हैं। वो तो आपने बताया। अच्छा आजकल आप पता आपको भी पता नहीं होगा कि एक्टिंग करने वाले इंसान होते हैं, हम तो समझ पता नहीं अलग ही मखलूक होगी कोई ये। नहीं सर वो ये होता है कि आप फंस जाते हैं, लेकिन आपको डांट भी फिर डायरेक्टर से पड़ती है, फिर आप आ जाते हो फॉर्म में। आप अपने एनर्जी नहीं छोड़नी होती, एनर्जी को आप ग्रैब करके रखो तो आप काम करते रहते हो। सही जी नहीं आप बोले पूरी बात करें। नहीं मतलब यही था मेरा। मैं कोई ऐसी बात कभी कभी आप कोई ऐसी किसी सेट पे हुई हो जिसे सोच के आप कभी कभी अकेले बैठी कहती याद आ जाती है और आप मुस्कुरा भी देती हूँ, या कभी उलझ भी वो सब याद हो कि क्या यार क्या था, क्या चीज़ थी वो। कभी कभी बहुत सारी वाक़या सर वो ये था कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी मुश्ताक एहसन तारिश सर का, वो अक्सर मुझे याद आ जाता है। वो तारिश आपको तो कितना जबरदस्त आदमी, बहुत अच्छे इंसान है वो। उनका मुझे वो उनके वालिद की फिल्म देखी कभी आपने? सर मैं नहीं जानती, मैं नहीं देखी। माजी के बड़े मकबूल अदाकार तारिश, अच्छा बड़े बहुत ही मशहूर फिल्म एक्टर,
और क्या सर इतनी पुरानी नहीं ना हो इसलिए। नहीं पुरानी नहीं है, मगर पुराने लोगों की फिल्में अगर देखें कुछ देखें तो बहुत कुछ आपको बहुत हाँ, मतलब वो एक स्टोरी होती थी, एक थीम होता था असल में। एहसन तारिक साहब, ये समझने के मैं तो ये कहता हूँ कि एहसन तारिक साहब ने जब आँख खोली तो इंडस्ट्री के मतलब अपने एक बड़े उस वक्त के बड़े नामवर अदाकार की गोद में उन्होंने आँख खोली थी। और उन्होंने आँख खोलते ही उनके कानों में वही फिल्म की लाइट एक्शन कैमरा जो उनके कानों में आवाजें पड़ी होंगी सर। वो बस अक्सर वो उनका शूट मुझे याद आ जाता है तो मैं हंस देती हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मैंने काफी ज्यादा लोगों के साथ जब काम किया तो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। मोहसिन तलत हैं, एहसन तारिक हैं, और भी बहुत अच्छे हैं। तो उन लोगों के साथ काम किया, लेकिन उनमें ज़हीर मीर जद का भी नाम शुमार होता है। वो डायरेक्टर ऐसे हैं कि नो डाउट मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, लेकिन इनके साथ मेरा ये एक वर्सटाइल एक परफॉर्मेंस ये है कि ये बंदा जो है ये इतना ऑनेस्ट है अपने काम के साथ, इतना सिंसियर है कि मूवमेंट के साथ ये सीन्स करवाते हैं। ये नहीं करते कि जल्दी से मास्टर्स किया, क्लोजअप किया और सीन हो गया, ऐसे नहीं। बहुत डेप्थ और डिटेल के साथ ये काम करवाते हैं। हमारा जो बहू और बेटी का जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है, यानी कि एक एक सीन पे इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि बहू और बेटी ज़रूर देखिएगा। तो अभी कंप्लीट हो गया ये नहीं, अभी शूट्स इसके चल रहे हैं। जी जी, सैटरडे को ऑन एयर हुआ था ये। 3 दिन वीक में 3 दिन ऑन एयर हो चुका है। जी जी हो चुका है, 2 एपिसोड्स हो गई ऑन एयर। तो माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा हमें। कौन-कौन है इसकी कास्ट में? सबसे पहले रीड पे मैं, शिजा हाशमी। उसके बाद हैं जी सबाहत, हमारी सबाहत मैम, नहीं उनका सबाहत आदिल। अच्छा, सबाहत आदिल बहुत सीनियर एक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं। उनका भी मेन लीड पे एक तरह से काम आता है क्योंकि वो सास हैं। अच्छा। उसके बाद आती हैं हमारी रिमशा एक्टर हैं जो नन बनी है। उसके बाद शोएब हसन जो मेरे हस्बैंड, जी जी शोएब हसन हैं जो मेरे हस्बैंड बने, बहुत अच्छे। वो मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं। उसके अलावा हैं अली देसवाली, वो देवर बने हैं। और बुशरा नैयर जो मेरी मदर बनी है। मतलब बहुत अच्छी कास्ट है। और ये वो वाली कास्ट है जो खाली ये प्रोजेक्ट नहीं करे, इन्होंने सब जगह अपने हाथ पाँव मारे हुए, सब डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रहे हैं। सही बात है, सही है, ऐसा ही है, बहुत अच्छी कास्ट है। इसका मतलब ज़हीर जट साहब से राब्ता करना पड़ेगा। मैं सर आपको कहूंगी पहली फुर्सत में उन्हें बुलाइएगा। कौन-कौन से इनके प्रोजेक्ट ऐसे ज़हीर साहब? सर ज़हीर सर ने बहुत अच्छा काम किया है। इनका आई थिंक एक पुराने जो चैनल्स थे जो बंद हो चुके हैं, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है, सॉरी टू से। उन्होंने उनके भी प्रोजेक्ट्स किए हैं काफी ज्यादा, नाम सुना हुआ मेरा। हाँ, ज़हीर सर का बहुत डिफरेंट वो डायरेक्टर है, बहुत अच्छे। तो मतलब इनका क्या कहते हैं, दूसरा दरवाज़ा प्रोजेक्ट था, हुस्ना रुदाली था। अब ये बहू बेटी जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट है, सोप है ये। अच्छा, और ये बहुत अच्छा डायरेक्ट कर रहे हैं और माशाल्लाह इनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा एक नो डाउट, बेशक ये हमारी सोसाइटी से मिला जुला, वही आप कहेंगे कि घिसा पीटा एक वो टॉपिक चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट सर लेके आए हैं। डिफरेंट अभी आगे जब जाएंगे हम तो डिफरेंट देखने को स्टोरीज मिलेंगी। स्टोरी कहाँ पे ट्रैक मूव ऑन कर रही है, कहाँ पे नहीं, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो जनाब आते हैं कुछ आपके कमेंट्स की जानिब। और काशिफ अंसारी ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम काशिफ, आप ठीक है, खैरियत से? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फिर कहते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम शीजा जी। वालेकुम अस्सलाम काशिफ अंसारी, कैसे हैं आप? क्या बात है भाई, बड़ी पुरानी चांद लग रही है। जी सर, ही इज अ बेस्ट फोटोग्राफर। अच्छा, क्या बात है। जब तो मैं कोई ये मतलब इतनी बेतकलीफी अचानक हुई तो क्या बात है भाई। उसके बाद कहते हैं जनाब सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। चले जी, काशिफ अंसारी का सलाम आप तमाम सुनने और देखने वालों को, और देखती कानों और सुनते कानों, देखती आंखों सुनते कानों, आपको काशिफ अंसारी का सलाम पहुंच चुका है। और कहते हैं शाजिया लिखा है, नहीं वो गलती से लिख दिया। नहीं मुझे पता और कि आप के कौन से ड्रामे आ रहे हैं अभी और किस चैनल पर देख सकते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद एक और मैसेज पढ़ लें, फिर उसके बाद। अब मैं अभी मैं भी पुराना नहीं हूँ, मगर अदाकार तारिश साहब की बहुत मूवी देखी है। और अदाकार तारिश साहब तो आप देखिएगा जरूर सर, देख लेंगे, आपके कहने पे देख, मेरे कहने पे देखिएगा, बल्कि और देखने के बाद फिर उसका जो फीडबैक है वो एहसन तारिश साहब को दीजिएगा। ठीक है।
क्योंकि वो उनके बेटे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आप बताइएगा उन्होंने क्या कहा। ठीक है, उनको कहिएगा कि मुझे शोभी साहब ने कहा था कि मैं ताजिर साहब की फिल्म देखूं, मैंने देखी और कैसा लगा, फिर उसका फीडबैक उनको दीजिएगा, फिर वो क्या है उनका फीडबैक मुझे दीजिएगा। जी सर, ये अब आपके जिम्मे काम जी हो जी गया, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद फिर जनाब मन्नत रहमान ने हमें ज्वाइन किया। ये कौन है सर? मैं नहीं जानती हूँ। नहीं जानती, मैंने कहा हो नहीं, सकता है। इस्लाम दुआ ही कर रही हैं। अच्छा कहते हैं शोभी अंकल अपने शो में कभी अपने शो में अहमद अली अकबर को भी इनवाइट कीजिएगा। अहमद अली अकबर से मेरी बात हुई थी बहुत पहले, और वो असल में कराची में होते नहीं, लाहौर में होते हैं वो, तो इस वजह से जब कभी कराची आएंगे तो ज़रूर मैम उन्हें बुलाएंगे। मेरी बहुत पहले बात हुई थी, तो कहेंगे शोभी साहब थैंक यू वेरी मच, और नाम वो मेरा जानते हैं क्योंकि मैं काफ़ी बदनाम ज़माना शख्स हूँ। मैं शोबिस के हवाले से जितने बड़े छोटे सारे तकरीबन जानते, बहुत बदनाम आदमी हूँ मैं, तो वो सारे जानते। तो उनसे बात हुई थी मेरी, कहने लगे शोबिस साहब मैं कराची कभी आऊँगा। तो उसके अलावा फिर मैं, और इसके अलावा हमारे एक और बड़े सीनियर 50-50 फेम अशरफ खान साहब जो है वो भी लाहौर में होते हैं। वो जब इत्तफाक से कराची कभी आते हैं, कभी 1-2 दिन के लिए आते हैं, तो वो उस वक्त असल में मेरे ना शो का टाइम होता है ना शो का दिन होता है, कुछ भी नहीं। तो उनसे बात भी मेरी कई बार हो चुकी। बेचारे जब भी मेरा मैसेज आता है, मॉर्निंग मैसेज उनको जाता है, तो फ़ौरन वो कहते हैं यार शोभी मुझे याद है यार शोभी भाई, बस मैं आऊँगा तो बस जैसे ही आता हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में, उन लोगों से मगर बात है कि मैं कराची में हूँ। तो इसलिए अब हमारा प्रोग्राम जो लाइव होता है, क्योंकि स्टूडियो में गेस्ट मेरे साथ मौजूद होता है, इसलिए उनका होना ज़रूरी होता है। अब वो मौजूद नहीं होते क्योंकि दूसरे शहर में, अगर जब आएंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर उन्हें बुलाएंगे और आपकी इस फरमाइश को पूरा करेंगे। और उसके बाद कहते हैं मुश्ताक खाक ड्रामा वाज वेरी नाइस। जी थैंक यू मन्नत। क्या बात है, देखिए एक फैन निकला आपका भी। और उसके बाद काशिफ अंसारी कहते हैं शेर जी मैं भी ज़रूर देखूंगा बहू बेटी जी। हाँ जरूर देखिएगा, जरूर, और उनके पेज पे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शेयर के पैसे अलग होते हैं वैसे। और उसके बाद फिर मोहम्मद हमजा क्या कहते हैं फ्रॉम मूसा वली से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उमर रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब मैनचेस्टर यूके से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई और मेहमान ग्रामी, आपको सलाम किया, मेहमान आप हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, उन्होंने मेहमान ग्रामी का मतलब कि मेहमान को भी मेरा सलाम हो। तो जी जी इन तक भी सलाम पहुँच चुका। और उसके बाद एंड हमजा कहते हैं जनाब कि मैं न्यू लिसनर हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। भाई आप नए हैं पुराने हमारे लिए काबिल एहतराम है हमजा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और उसके बाद काशिफ अंसारी कहते हैं सॉरी मैंने आपका नाम शाजिया लिख दिया, तो कोई बात नहीं, हम समझ गए थे आपने शीजा लिखा होगा, वो जल्दी जल्दी में कभी घबराहट में ऐसा हो जाता है। और आपका कोई ड्रामा नहीं देखा, अब ज़रूर देखूंगा मैं। बड़ा एहसान है आपका कि आप देख लेंगे। ये भी बड़ी बात है, बाकी बात है, ये भी हकीकत है बाकी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, गुड। और कहते हैं कि मैं वो काशिफ अंसारी नहीं हूँ जिसे आप जानती हैं, ये वो काशिफ अंसारी नहीं है, ठीक है जी, वो काशिफ अंसारी नहीं है कि ये दूसरे काशिफ अंसारी हैं। उमर रियाज साहब कहते हैं माशाल्लाह इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, कीप इट अप, थैंक यू उमर रियाज साहब, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें सलामत रहें। उसके बाद फिर जनाब दुखी मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, आई एम न्यू लिसनर सर, थैंक यू वेरी मच दुखी मलिक साहब। मलिक साहब इतने दुखी क्यों हैं आप, इसकी खास वजह बताएं, क्यों इतने दुखी हैं? अल्लाह न करे यार कभी ऐसा दुख होना चाहिए बंदे को। बहू बेटी देखें दुख निकल जाएगा, दुख के एक बहू पे कितना जुल्म हो रहा है। हाँ, एक बहू पे कितना जुल्म हो रहा है, तो आप उसमें आप बहू बनी उसमें। जी मैं बहू बनी, इसीलिए आप ज़्यादा बहू की बात कर रही हैं ना, बहू की बात कर रही हैं। हालांकि बहू जो है वो कहते हैं कि आज जो बहू है कल वो सासू, बिल्कुल जैसा करनी वैसा वो है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा सर, इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा क्योंकि हर ड्रामे में यही होता है। अच्छा, आपको जब ये कहानी स्क्रिप्ट मिला आपको, तो आपने क्या उसको रीड किया था, समझा? बिल्कुल, मैंने मुझे 1 लाइनर पूरा एक स्क्रिप्ट मिला था, तो मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब हमारे मुख्तलिफ ड्रामों में नो डाउट वो दिखाते हैं सास और बहू का एक एंगल दिखाते हैं, लेकिन उस तरह से वो नहीं दिखाते कि एक फिजिकल एक उस पे थ्रेट हो, मतलब थप्पड़ लगते हैं, बाल नोचते हैं। तो इस प्ले में वो ये चीजें हैं सब कि जुल्म हो रहा है।
प्रॉपर जुल्म हो रहा है, प्रॉपर। तो प्रॉपर मतलब ठीक ठाक थप्पड़ पड़े जी, रियली? हाँ थप्पड़ पड़े, लेकिन वो थोड़ा चीट करके। वो चीट वाले तो पता है, वो तो हमें पता है, इतना तो मुझे पता है, इतना मुझे पता है, मैं भी काम करता रहा हूँ, मुझे पता है। मगर है कि अच्छा ये वाली थप्पड़ वाली कहानी पता है, ज्यादातर ये जुल्म जो होते हैं ये बहुत सारे ड्रामों में है, मैंने देखा है कि बाल पकड़ के खींच के निकाल भी दिया। लाइक करते हैं लोग, तभी ये बन रहे हैं। अच्छा, लाइक इसलिए करते हैं कि लोगों को पता चाहिए क्या, हाँ लोगों को क्या चाहिए। मगर ये भी ज़रूरी है, साथ साथ में यकीनन नबील भी हमें देख रहे होंगे, आपके मन वाले भी देख रहे होंगे, दूसरे मन वाले भी, सन वाले भी, अन वाले भी, धन वाले भी, सब देख रहे होंगे हमें, तो सभी देख रहे होंगे। बात पता कुछ ऐसी चीज़ आप इन तमाम चीज़ों से, मेरी बात जब नबील से हुई थी इससे वाले, उन्होंने कहा लोग देखते हैं तो इसीलिए हमें करना पड़ता है। मगर ऐसी चीज़ कि आप कुछ ड्रामों को, ऐसा कहानी को कुछ ऐसा लेकर आए कि मुआशरे से थोड़ा सा अलग, क्योंकि मुआशरे में सिर्फ यही बुराई नहीं कि सास बुरी है, यही बुराई नहीं कि बहू बुरी है, यही बुराई नहीं कि नंदी बुरी है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे मसाइल हैं। जैसे कि काफी टॉपिक्स पे बना रहे हैं, जैसे किनका बेटियों का बंटवारा चल रहा है, फासले चल रहा है, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स में इनका ये दिखाया है कि एक लेडी की शादी बहुत छोटे लड़के से हो रही है। तो इस तरह से काफी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, और ये माशाल्लाह ग्रो कर रहा है चैनल। नहीं, वो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कि जो यकीन आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छी बात है, वक्त के साथ साथ पता है, जैसे एक ग्रीन टीवी जो है वो आया, तो उसकी स्क्रीन मैंने देखी जब वो लॉन्च हुआ, मैं उस वक्त से उससे बहुत सारे ड्रामे देखे जो उन्होंने अपने तमाम थीमें अलग रखी हुई जी बिल्कुल। और उनके प्रोजेक्ट भी मैं देखता हूँ, तकरीबन मैं सारे प्रोजेक्ट देख रहा हूँ कि एक इस वक्त चल रहा है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो इमरान अब्बास का प्रोजेक्ट है वो, और लेकिन नाम ज़हन में नहीं आ रहा। सर असल में हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, हम शूट्स कर रहे होते हैं, हमें भी नहीं पता कौन से प्रोजेक्ट है, मगर वो मैं रेगुलर देख रहा हूँ, मैं नाम मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है, वो बहुत अच्छी कहानी उसमें मतलब एक ओल्ड एज होम दिखाया खवातीन का, तो वो अच्छा, वो बहुत अच्छी कवरेज उसकी दिखाई, बहुत अच्छा दिखाया, होने चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर। और उसके लिए उसमें ये दिखाया कि इमरान अब्बास एक बहुत अच्छा फेम एक्टर है, बहुत फेम एक्टर, वैसे भी फेम है वो, उसमें भी वो फेम एक्टर है वो, मतलब बहुत, और एक सुपरस्टार है वो। मगर वो आके अपना वक्त देता है और वहाँ पर आके रहता है, और उसके साथ वो जब पता चलता है उसको, तो वो आके वहाँ वक्त देता है, उनके साथ अटैच हो जाता है वो, और वहाँ पर आके उसको अपना बचपन, वो अपने बचपन को वहाँ आके ढूंढ रहा होता है वो। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे, ऐसा होना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हमारे माशरे में सुधार भी आता है, कुछ लोगों की सोच भी बदलती है, सोच बदलने के लिए ऐसा ही है। जैसे अगर बहू बेटी को हम लोग देखेंगे तो लोगों में सुधार आएगा कि एक पहले जुल्म होता रहा है, एक उसका एक चल रहा है कि डेली जुल्म हो रहा है, बैक बाइटिंग हो रही है, लेग पुलिंग हो रही है, हस्बैंड के अलग से कान भरे जा रहे हैं, वो अलग उससे वो बहुत ज्यादा नाराज चल रहा है। तो फिर एंड में यही होगा कि जब सास का एक वक्त आएगा तब लोग सोसाइटी में सोचेंगे, जरूर देखेंगे, देख के जरूर सोचेंगे, इमेजिन करेंगे कि हम अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो कल को हमारे ऊपर भी बुरा वक्त आ होना भी चाहिए माजी में भी। अच्छा, आपने ये थोड़ा बताया, आपने माजी में कभी पुराने ड्रामे देखे, कभी इससे पहले देखने के देखे ड्रामे? कौन से देखे? ऐसी नाम याद नहीं है, कौन सी अदाकारों के हवाले से याद हो, कौन से किस टाइप के ड्रामे आपने देखे? महविश हयात के एक पुराना ड्रामा जिसमें वो यंग आई थी बहुत, उनका भी ड्रामा एक देखा है। अदनान सिद्दीकी साहब के देखे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी स्टोरीज होती थी और काफी हिट ड्रामे थे। उस तरह के ड्रामे आज आपके समझ से हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों? क्या वजूहत है आपके ज़हन में? आप अपने ज़हन में क्या समझती हैं कि ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा? सर ऐसा काम पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है सर शायद सबको अपनी लगी हुई है कि हम जो सोच रहे हैं वही हो। हम जो सोच रहे हैं, मतलब एक आदमी की उस पर चल रहा है। एक होता है कि एक ग्रुप वाइज बन के पूरी लोगों की एक टीम बन के अगर वो चलें तो शायद बन जाए वैसा। हाँ, मगर ऐसा हमारे असल में हो नहीं रहा। असल में हमारे मतलब पता है इस वक्त चीज़ यही चल रहा है कि हम एक दूसरे के पीछे लगे, एक दूसरे के पीछे लगे, बस यही बात है कि इसी वजह से। वरना मैं यही बात है कि देखी जाएगी कि आमतौर पर जब बात होती है हमारी कि मैं उस वक्त की आज से 20 साल पहले के ड्रामों की बात की जाए तो जब चैनल 1 था, मगर ड्रामे इतने ऐसे होते थे कि वो एक ड्रामे के लिए सन्नाटे हो जाते थे। अच्छा, सन्नाटे हो जाते थे, मतलब मार्केटें बंद हो क्या, ड्रामा इतना आउट हो गया कि लोग ड्रामा देखने के लाजमी, जब एक ही चैनल था ना और पाकिस्तान टेलीविज़न था,
और लोग देखने के लिए घरों में जाते थे। ऐसा नहीं कि केबल है कि हर जगह जहाँ मर्जी वही मोबाइल में देख लेना, मोबाइल था ना कुछ। अब तो ये कि हम नहीं, क्यों नहीं बंद होते या हम कहीं नहीं जाते और भी नहीं, मोबाइल ऑन किया वहीं बैठ के हमने देख लिया, लाइव देख लिया हमने, कोई मसला नहीं है। उसमें चीज़ें नहीं थी तो लोग देखने के लिए घर भागते थे और मौजूद होते थे, तो सन्नाटे होते थे। और वो कहानी भी ऐसी थी, लाजमी हमारे पुराने लिखने वाले अनवर मकसूद साहब, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन, ये तमाम लोग लिखने वाले होते थे, पर हमारे सीनियर लोग, और उनकी कहानी सारी होती थी फैमिली, बिल्कुल ड्रामों को देख के लगता था कि ये ड्रामा नहीं हो रहा, ये लगता है किसी घर पे कि इन्होंने कैमरा लगा रखा है। अच्छा, इस तरह की, मतलब बिल्कुल रियल लाइफ ऐसी लगता था कि कोई ना उसमें कोई इतना एक्स्ट्रा मेकअप होता था, ना कोई एक्स्ट्रा में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई इसमें ऐसे डायलॉग होते थे। एक नॉर्मल से चल रहा है, वो इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है, शोर मच रहा है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, वो हो रहा है। अच्छा, आजकल के ड्रामों में हम देखते हैं कि आजकल के ड्रामे में वो ख़ास तौर पे, अब वो मैं बात कर रहा था हमारे पुराने दोस्त से कि यार वो गरीब को भी दिखाते तो गरीब नजर नहीं आता उसमें। वो फुल मेकअप, ज्वेलरी, सब पैसा, लग्जरी घर। भाई घर अगर वो गरीब दिखा रहे हैं, वैसे कह रहे हैं बहुत गरीब है बेचारे, बहुत गरीब है। अच्छा, घर देखो तो उनका नजर लगता ही नहीं कि गरीब है। यार गरीब का घर इतना, मतलब अगर इतने करोड़ का तो घर ही होगा गरीब का, तो गरीब कहाँ से हो गया? बिल्कुल। खाने में उनकी सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं और सब कुछ है, मगर गरीब है वो। तो ये गरीब कहाँ से है? गरीब अगर दिखाना है तो गरीब के लिए पूरा एक अलग ही लुक होता है ना, गरीब को गरीब ही दिखाओ ना उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। जब चीजें रियलिटी बेस नहीं होंगी तो वो नजर नहीं आएंगी। तो वही असल में हमारे यहाँ क्या हो गया, हम लोग आजकल के दौर में यही हो रहा है कि हम कहते हैं स्क्रीन अच्छी नहीं आएगी यार, स्क्रीन यार वो स्क्रीन बड़ी खाली स्क्रीन हो जाएगी यार, बड़ी खाला यूँ हो जाएगा फलाना हो जाएगा। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से वो शायद ये भी हमारे यहाँ होगा कि यार स्क्रीन बड़ी खाली हो जाती है, उसमें ये खाली होगा, उसमें वो ब्लैक आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो इस चक्कर में भी होगा शायद में भी। तो इसीलिए अगर ये सब चीज़ें रियलिटी इसमें आ जाएगी ना तो उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर। अच्छा, मैं ये तो चलो आप हैं एक, उसके साथ जनाब जरीन गनी वाला ने भी ज्वाइन किया, कहती जनाब वेलकम गेस्ट जी, थैंक यू। और नाइस जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ बिल्कुल वक्त जो है वो हमारे एक और ब्रेक का वक्त होने वाला है, और 3:45 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिजा हाशमी। शिजा मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, और आगे हो सकता है कि डायरेक्टर भी बन जाए। नहीं सर, वक्त के साथ साथ होता है ना, क्या पता वक्त के साथ जब ज्यादा पैसा मिलेगा तो बन जाएंगे सर। हाँ, देखिए ज्यादा पैसे मिलने में हम आपको चाय तो पिलाएंगे। थैंक यू सो मच। चाय तो पिलाएंगे आपको, चाय तो पिलाएंगे। और 4 बजे तक हम आपके साथ मौजूद है FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। ये प्रोग्राम आप एवरी सैटरडे, जी हाँ, हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे मेरे साथ देखते भी हैं और उसके साथ सुनते भी हैं। सुनते तो आप यकीनन FM 100 रेडियो पर हैं, और देखते हैं FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं। और उसके साथ साथ ही लिंक आप देखना चाहें तो बिल्कुल FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक पर, वहाँ मौजूद है इसकी वीडियो। और उसके साथ साथ आप मेरे पेज पर आएंगे, मेरी ID पर आएंगे तो वहाँ भी ये वीडियो मौजूद होगी। अगर से कहते हैं कि वो सारे घर हैं आपके, चाहे जहाँ मर जाइए, पुराना बड़ा मशहूर गाना है ये, तो इसलिए कहते हैं बहुत सारे रास्ते बना दिए आपके लिए, आप जहाँ चाहें वहाँ पर हमसे मिल सकते हैं। अपने कमेंट्स आप इस पर दे सकते हैं, लाइव कमेंट्स आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं और हम आपको शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान में कहीं भी आप मौजूद हैं, दुनिया में किसी भी कोने में मौजूद हैं, FM 100 पाकिस्तान आपका फैमिली चैनल है। और 1995, जी हाँ, 1995, 23 मार्च 1995 से ये चैनल पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, और उस वक्त से लेकर आज तक ये आपका साथ मुसलसल दे रहा है। आपके दुख में भी, आपके सुख में भी, जैसा भी जो भी इवेंट होता है हम आपके साथ मौजूद होते हैं। चाहे वो ईद का दिन हो, चाहे वो और भी दिन हो, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो ईद मिलादुन्नबी हो, चाहे कुछ भी हो, हम आपके साथ मौजूद हैं। FM 100 आपका फैमिली स्टेशन है, आपकी फैमिली के लिए आपके साथ मौजूद होता है। तो आज भी मौजूद है प्रोग्राम मुलाकात अजमल शोबी के साथ, और हमारे साथ मौजूद है शिजा हाशमी। अच्छा शिजा, सुना है कि आप गाती भी हैं? सर आपको किसने बता दिया? अपनी सोच तो नहीं बताता ना कोई, अपनी सोच तो कोई नहीं बताया, मैंने किसने बताया? सर मैं नहीं गाती। सुना तो है कि कहते हैं रोना गाना तो सबको आता है, रोना गाना तो आता है ना सबको।
आता है या नहीं, या हाँ यहाँ करें आता ही है, आता है। चले, अगर ड्रामे में रोने के सीन आ जाए तो कैसे रोएंगे? सर वो तो सिचुएशन देख के तो आ ही जाता है सर। आप सिचुएशन समझ लें इस वक्त, मतलब एक्टर के लिए जहाँ चाहे वो फील सर आप सोच भी नहीं सकते बहू और बेटी जो ड्रामा है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक काम के आप इस वक्त जो है, क्योंकि आप बहुत ही जुल्म सहने वाली बहू हैं, है ना जी, ड्रामे में यकीनन, तो आपकी सास बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है आप पे, कोई डायलॉग आपको याद हो, बहुत ज़्यादा जुल्म करिए आप अपने सास को, उसका रिएक्शन में क्या डायलॉग ऐसे जैसा हमारे, ताकि देखने वाले भी थोड़ा कि हमारे सामने एक मजलूम बहू बैठी हुई है हमारे पास, मतलब आप एक्ट कर रही हैं। अच्छा आप ये समझ, आप सेट पर हैं, कप अपनी तोड़िए क्या बाकी नहीं हाँ कप नहीं तोड़िए, गुस्से में आके कप ही तोड़ दे के उड़ा के मुझे मारते हैं लोग की तुम देख रहे होते हैं कैमरे, लोग की देख रहे हैं बस। जी शाबाश, भाई एक्टर तो देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। भाई मुझे कोई भी सड़क पे कहीं बोले शोभी साहब बोलना शुरू किया, आपने ये बोलना है, मैं तो शुरू हो जाऊंगा बोलना, मैं इंतजार नहीं करूंगा कभी। मैं आपको अपनी माँ समझती, पर आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। आपने हमेशा मुझे बहू समझा है। मैं बहुत जुल्म सहती हूँ आपका, सिर्फ इसलिए कि मुझे इस घर को बचाना है, अपने घर को बचाना है। काश आप ये बात समझ सकती कि आज मुझ पे जो आप जुल्म कर रही हैं वो कल को आपकी बेटी पे भी हो सकता है। पर मैं आपको ये बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी परवरिश में ये चीजें नहीं है कि किसी को बुरा कहा जाए। बस आपको यही दुआ दूंगी कि काश आप मुझे भी इंसान समझें, मुझे भी किसी की बेटी समझें। That's it. मौके पे खुश हुआ। Oh my God, सर चाय भी पिए साथ साथ। क्या बात है, अब आपने चाय हलाल कर ली भाई। अच्छा अब एक डायलॉग जो है, आपकी नंद, मतलब नंद से कभी किचकिच हुई आपकी? सर नहीं, अभी तक जो सिचुएशन चल रही है वो रोने वाली और तरस खाने वाली और पिटाई वगैरह ही हो रही है। मतलब नंद के साथ अभी वो कन्वर्सेशन नहीं है कि नहीं तुम नहीं कर सकती, ये तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये थोड़ा सा वैसे अपनी तरफ से करके दिखाया थोड़ा सा, ये चीज सर नेगेटिव करवाना चाह रहे हो। तुम समझती क्या अपने आप को? मैं अपने करने पर आ गई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर दूंगी। सर आप अच्छी धंधा से आप आते ड्रामे में। मैं आऊंगा नबील, मैं भी एक्टिंग करता है सर। नबील सर क्यों नहीं बुलाएंगे आपको? मैं एक्टिंग करता है तो मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं करता अच्छा अच्छा सही जी। थोड़ा सा नेगेटिव चीज थोड़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपके लोग माशाल्लाह अच्छी एक्टिंग और लीड कैरेक्टर करती हुई आ रही है, तो माशाल्लाह तो अल्लाह ताला नजर से बचाए बिल्कुल, तो ताकि लोग एंजॉय, लोग पता है एक्टर बैठता है तो लोग एंजॉय करते हैं और लोगों की चीजें याद रहती हैं। जी जी ये याद रहती है खास बिल्कुल बिल्कुल। कैमरे को देख के जरा कुछ नेगेटिव जरा अच्छा। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी चाल को मैं जान नहीं सकती थी? तुमने जो मेरे शोहर को भड़काया था कि मैंने तुम पे नेकलेस का इल्जाम लगाया, मेरे बाएं हाथ का काम था। मैंने अपनी मासूमियत से अपने शोहर को ऐसा फंसाया कि वो आज तुम्हारे खिलाफ हो गया है। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी ना करवाई मैंने तो मेरा नाम भी हदीका नहीं। क्या सर इम्प्रोवाइज किया मैंने जो भी था। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त भाई, बात मौके में दोबारा खुश हो रहा है भाई जी सर। जबरदस्त, बहुत अच्छे। मगर थोड़ा सा इसमें जो ना वो नहीं थी जो सर, वो चीखती है ना जैसे ना, क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम ये नहीं चाहती कि मैं किसी अच्छे घर में जाऊं, ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारूं? निकल आई ना फिर वही तुम भाभी जो नंदों को अच्छे घरों में जाने नहीं देती। ये अब आप देखो, आपके 3 परफॉर्मेंस हो गए। देखो सर प्लीज काम दे दे मुझे। जब भी तो आपका ये ऑनलाइन ऑडिशन किया हमने। वाह सर
ऑनलाइन ऑडिशन कॉल आ जाए कोई, आपका शो मेरे लिए इतना बाबरकत हो कि कल ही मुझे कॉल आ जाए, आज आपको कल ही कॉल आ जाएगी आपको कि जितने भी पैसे, इंशाल्लाह कल आपके पास कॉल आएगी इनकम टैक्स वालों की कि आपने अब तक जितने पैसे कमाए पर उसका टैक्स दें। सर मीडिया की रोजी रोटी होती है हवाई रोजी, पैसे कल आए परसों नहीं। नहीं यही तो हम इसीलिए तो पता कहलवाते हैं हमें, तो ये हम मिले उनसे ना, अच्छा, कमीशन। ओह माय गॉड सर। तो अब पता चला कि इतने कैरेक्टर आपने किए हैं और इतने भरपूर आप लीड कैरेक्टर करिए, पैसे तो मिल रहे होंगे सर। अल्लाह का शुक्र है, मैं मन टीवी का बड़ा थैंक्स कहूंगी कि मतलब वो बजट वाइज भी बहुत अच्छे हैं, पेमेंट वाइज भी अच्छी बात है। वरना आमतौर पे क्या होता है सर, नहीं मिलते सर, खा जाते हैं मीडिया, बड़े लोगों के पैसे सर। मेरे भी बहुत खाए हुए, अब मैं खैर बता नहीं सकती, मेरी बददुआएं लगेंगी। मेरा हक हलाल के पैसे, मेरी मेहनत के पैसे आप लोगों ने खाए ना, आपको हजम नहीं होंगे, डबल निकलेंगे। तो वो तो है। अच्छा, बहुत सारे बेचारे माजी में भी ये रहा है, हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर बेचारे इसी गम में दुनिया से चले गए, ऐसे ही पैसे फंसे रहे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज वाले पैसे खा सर। अभी भी लेजेंड हैं जो आजकल बहुत वायरल हुए हुए हैं, उनका न्यूज में भी आया था कि उनके पास काम नहीं है, उनके बिल्स इतने ज्यादा आए हुए हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, और वो कल के जमानों के स्टार्स एक तरह से थे। आप देखें हमारी मीडिया, हमारे टैलेंट की कदर नहीं है पाकिस्तान में। संगीता का देखा, हाँ, संगीता का बिल आया हुआ, उन्होंने बताया कि 60,000 मेरा बिल आया, मेरे घर में एक एसी है, बाकी एसी जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं बिल्कुल लगती है, एक एसी मेरे घर में चल रहा है और इतनी लाइटें हैं, और मेरा मतलब बिजली का जो उस पर बिल के ऊपर एनर्जी के जो चार्जेस हैं वो 20,000 या 80,000 है, और 40,000 का टैक्स लगे हैं उसके ऊपर। तो ये ऐसे बहुत सारे सर, लोग उनका हैं। एक एसी आई थिंक चिलर ही होगा ना। हाँ, तो वो अच्छा, और दूसरा फिर एक और किसी का ऐसे बस बहुत सारे। मगर हमारी बात यही है कि इस वक्त हमारे यहाँ पता क्यों ये हो रहा है, हमारे लेजेंड्स, बहुत सारे लेजेंड्स बेचारे, ये बिल की बात तो कल 20 बात से बात आ गई है, मगर हमारा आजकल का जो मीडियम है वो खासतौर शोबिस के लोग जो हैं वो हमारे सीनियर्स को मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। उनको करना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ये उनकी वजह से पहुँचे हैं, कदर नहीं है ना। उन्होंने इस फील्ड को यहाँ तक पहुँचाया, तो आज आप यहाँ मौजूद हैं कि उस फील्ड की वजह से। तो आज, और पता है हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में या दूसरी जगह पर लेजेंड्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। सर, हम इंडिया से 20 साल पीछे हैं। आप फिल्म्स की बात करते हो, हम उनके लेवल पे आ ही नहीं सकते। नहीं, वो तो नहीं आ सकते। वही टीवी ड्रामों के एक्ट्रेसेस एक्टर उठा के आपने फिल्म में रखा होता है, जिनको घर में हम टीवी पे देखते हैं, वही उनको जाके हम पैसे लगा के जब सिनेमा में जाएंगे तो फायदा क्या, फिर लोगों में क्रेज नहीं रहता। आप भी तो गई है ना सर, मेरी बात अलग है, मैं नहीं, बिल्कुल। मुझे क्या था कि उन्होंने अप्रोच किया, मैंने ऑडिशन दिया तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो वो हमारी यही चीज है ना कि अगर कोई भी काम आ रहा है, कोई भी पैसे आ रहे हैं, हम इधर से भी पकड़ेंगे काम, उधर से भी पकड़ेंगे। इंडिया वालों ने टीवी के लोगों को अलग रखा हुआ है, वो उनको अप्रोच नहीं करते ना, उनके आगे कोई फिल्म की चीजें रखते हैं। उन्होंने फिल्म वाले लोग अलग रखे हुए, इसीलिए वो लोग कामयाब है। ये तो हकीकत है। और यही मैं असल में मैं अपने आम तौर पे मेरा ये शो होता है या नाइट में शो होता है, मैं आम तौर पे इस बात पे जब शोबिज़ के लोग होते हैं मैं यही ज़्यादा डिस्कस करता हूँ कि यार फिल्म के लिए कुछ अलग मेहनत कर लो। बिल्कुल। हमारे पास क्या होता है, ये बात होती है किसी फिल्म वाले से, कहते हैं हमने 15 करोड़ में फिल्म बनाई, 15 करोड़ में वही टीवी के लोग उठा लिए तुमने। सर अब देखिए ना, अब टीवी की एक एक्टर है, लीड की एक्टर है, वो एक प्रोजेक्ट कर रही है और वो हाईलाइट है बहुत ज्यादा। अब कोई भी डायरेक्टर, फिल्म का प्रोड्यूसर उसको अप्रोच करेगा कि भाई मैम आपको हम इतने पैसे देंगे, आपने फिल्म करनी है, तो वो क्यों नहीं करेगी? वो करेगी, वो मना नहीं करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल लाजमी करेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये चीजें हैं। बस वही बात है कि अगर हमारे लोग, इंडस्ट्री के लोग, मगर वो पता थोड़ा सा ये बात हकीकत है कि जब फिल्म के लिए करने जाएंगे तो फिल्म का मीडियम एक अलग भी है, और फिल्म का जब सिलेक्शन करेंगे ना तो फिल्म के लोगों को फिर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो फिल्म के लोग होंगे फिर वो, अब फिल्म जब बनेगी तो वो अगर नया कैरेक्टर आ जाए, हमारे यहाँ लोग जल्दबाज बहुत हैं, आपका कोई सिलेक्शन हो भी गया तो वो कहेंगे यार अब आपकी फिल्म तो बनेगी साल बाद, अब मैं साल भर बैठा रहूं। सर हमारे यहाँ पे ना 10-15 दिन या एक हफ्ते में बन जाती है फिल्म। नहीं बन जाती है, वो असल बात है कि सिलेक्शन के लिए फिर वो वर्किंग है, फलाना है, दिमाग है, वो पता नहीं बनने को। तो यहाँ पूरा ड्रामा जो है वो 1 महीने में 100 एपिसोड बना देते हैं। ऐसे ही हमारे होता क्या है कि शुरू के जी अब शिफ्ट जी 8 घंटे की या 12 घंटे की शिफ्ट आपको मिली है, आपको दिया गया है आज के दिन में जी आपने जो 18 सीन बनाने हैं अपने। अब वो काम बहुत सुकून से सुबह से काम हो रहा है, बड़ा सुकून का काम हो रहा है। अब सुबह होते होते शाम हो गई, अब पता चला टाइम बचा 4 घंटे और सीन बचे जी 5।
कहते हैं यार अबे टाइम नहीं भाई, आज सीन 18 पूरे करने यार, अबे यार जल्द करो करो, ठीक है सर। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अगर बातें, अगर ये टॉपिक डिस्कस करना है ना, इसको एलैबोरेट करने के लिए ना, आपको जहीर मीर जग के अलावा कोई अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। मैं आपको यही कहूंगी कि आप उनको जरूर बुलाएं। चले बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। अच्छा, मैं ज्वाइन किया, जवेरिया नैयर ने भी ज्वाइन किया अभी, जानती हैं? बिल्कुल। कौन है? शी इज अ वंडरफुल एक्टर। अच्छा, पता नहीं, मैं जानता, नाम सुना है उनका मैंने। सर ये फेमस है अपने गुलशन आरा कैरेक्टर के उससे। अच्छा, बेबी बाजी ड्रामा। बड़ी फेमस है जी। क्या बात है भाई। अच्छा, जवेरिया आप फेमस भी है भाई? हमें तो बहुत ज्यादा फेमस है, जवेरिया बहुत अच्छी इंसान है। कहती है अस्सलाम वालेकुम अजमल सर। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने बहुत अच्छी गेस्ट इनवाइट की है। अच्छा जी, चले, पता है आपने बता दिया कि बहुत अच्छी गेस्ट है। ये भी हमें पता ही नहीं चला, हमें पता नहीं चला, अब तक पता नहीं चला। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त शीजा हाशमी। गुड भाई, मौके पर खुश हुआ। और उसके बाद फिर हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जी, वाले साहब आमिर इकबाल, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, और जनाब इन्होंने में ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच आमिर। और उसके बाद जवेरिया कहती हैं कि शीजा आपने अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अच्छा कर रही हूँ तो वायरल है चुकी है सर, देखिए अच्छा कर रही हूँ तो इन्होंने मुझे बुलाया है। हाँ, ये बात है, बिल्कुल गुड। और उसके बाद फिर कहती हैं, और जो फिल्म 15 दिन में बनती है वो फिर 15 लोग ही देखते हैं। नो डाउट, ये रियलिटी है। क्या बात है। और हद हो गई भाई, हद हो गई, हद हो गई हद हो गई। ये तो कभी कभी ऐसा भी होता है। खैर बहरहाल जी, और शीजा आप आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको कामयाब करे। इसी तरह बस अपने जहन को, अपनी सोच को सीखने में जरूर रखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्योंकि हर कहते किसी भी काम का कोई इख्तिताम नहीं है। बिल्कुल सर। जहां मैं ये कह दूं कि मैं सीख चुका, फुल स्टॉप लगाया, वहां पर एंड हो गया मेरा। जी बिल्कुल। और मैं सबको ये कहूंगी कि बहू बेटी जो ड्रामा है मन टीवी पे वीक में 3 डेज ऑन एयर होगा, सैटरडे संडे मंडे, और वो ज़रूर आप देखिएगा। और कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उनको, और बुरे कमेंट्स भी जरूर बताइएगा कि हमारे अंदर क्या बुराई है। अगर कोई चीज बुरी लग रही है तो वो भी बताइएगा, बुरी नहीं लगेगी हमें। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इसके साथ मैं भी अब आपसे इजाजत चाहूंगा। इंशाल्लाह जिंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।